कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास दुख मुक्ति का उपाय है, सुख प्राप्ति का उपाय है। दुखों से मुक्त होने के लिए और सुखी होने के लिए हम पर का आश्रय करते आए हैं, लेकिन दुख बना ही रहता है। अंतुगत्वा जीव वृद्ध होता है, अनेक रोगों से ग्रस्त भी हो जाता है और दुख पाते हुए मरण को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह ये समझ नहीं पाता है कि दुख निवृत्ति का उपाय, सुख प्राप्ति का उपाय बाहर नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है। हम दुख को सहन ही कर लें शांति से, उसी का अभ्यास करें, तो ही हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं। ठंड लगती है तो उष्ण साधन कर लेते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा एसी काम में ले लेते हैं। दुख का उपाय पर पदार्थ का आश्रय कर ही करते आए हैं और कोई रास्ता सूझता भी नहीं है। दुख शरीर में होता है तो सुख भी शरीर में ही होता है। सुख शरीर में होता है क्योंकि शरीर सुख स्वभाव वाला है। ऐसा निर्धार करें तो हम सुख स्वभावी शरीर से युक्त होकर सुखी हो सकते हैं, पर वह सुख स्वभावी शरीर इंद्रिय गोचर नहीं होता है, वह संवेदन गोचर होता है। हम शरीर के अर्थ में केवल पौद्गलिक शरीर का ही ग्रहण करते हैं। सब तकलीफ, सब दुख हमारे आत्मिक शरीर में होते हैं। आत्मिक शरीर में होते हैं तो वहाँ के दुख की निवृत्ति का उपाय भी आत्मिक शरीर ही है। भिन्न साधन पराधीन होते हैं और पराधीनता से सुख नहीं हो सकता है। सुख निवृत्ति का उपाय भोजन नहीं है, प्यास निवृत्ति का उपाय पानी नहीं है, रोग निवृत्ति का उपाय औषधि नहीं है। उपाय एक ही है कि हम अपने शरीर का जैसा विशुद्ध रूप है एहसास करें। क्षुधा है तो क्षुधा को अनुभव में ले लें, प्यास है तो प्यास को अनुभव में ले लें, वेदना है तो वेदना को अनुभव में ले लें। जो भी कोई प्रिय संवेदना शरीर में है तो उस अप्रिय संवेदना का बस अनुभव कर लें, कोई उपाय नहीं करें, प्रतिकार नहीं करें। प्रतिकार नाम पराधीनता का है। उसको केवल शांति से भोग लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उसमें स्वाधीनता है। पर उसके लिए सहिष्णुता चाहिए, सहन करने का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते हैं तो हम समर्थ हो जाते हैं और वेदना भी चली जाती है। मार्ग तो यही है। सुख में तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब शरीर में रोग नहीं है, वेदना नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो कौन पर आश्रय करता है? ठंड नहीं है तो कौन हीटर चलाता है? गर्मी नहीं है तो कौन पंखा चलाता है? पर आश्रय करते इसलिए हैं कि हमको कोई दुख है, उस दुख का मिटाने का उपाय पर आश्रय से करते हैं। आंखों से, इंद्रियों से यही दिखाई देता है कि पर पदार्थ का ग्रहण करने से दुख मिटेगा, और ये सिद्धांत अनादि का है और हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। धर्म क्या है कि वेदना का शांति से अनुभव कर ले। उसमें भिन्न साधन का आश्रय नहीं होता है। वेदना हमारी है, हमारी अवस्था है, उसका अनुभव करते हैं, पर आश्रय नहीं करते हैं तो वेदना को मिटना ही होगा। अन्यथा वेदना की परंपरा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, कभी हम स्वाधीन होने वाले नहीं है।
जब आज भौतिक साधन की बहुलता हो गई है, हर दुख का उपाय हम बाहर ढूंढते हैं, तो पराशय करना सुगम हो गया है। पराशय में दुख लगता ही नहीं है। धन है तो धन से बिन साधन जुटा लेते हैं, बिन साधनों का आश्रय कर लेते हैं, जानते नहीं है कि इसे संसार अनंत होने वाला है। शरीर में कष्ट है, सुख भी शरीर में ही होता है, तो सुख का साधन शरीर ही है। शरीर में सुख नहीं होता तो शरीर को सुख का साधन नहीं मानते। शरीर सुख होता है क्योंकि शरीर सुख स्वभावी है, वह अपने स्वभाव को प्राप्त करता ही है यदि पराश्रय नहीं किया जाए। पराश्रय से ही शरीर दुखद होता है, पराश्रय से ही दुख मिटाना चाहते हैं। इसका आशय हुआ कि हम दुख को अनंत करना चाहते हैं। भले दुख सहन करने की शक्ति अधिक नहीं है, पर अभ्यास करें तो सहन करके दुख को मिटा सकते हैं। ध्यानाभ्यास दुख को सहन करने की शक्ति उत्पन्न करने का प्रयास है। ध्यान में हम शरीर में अप्रिय संवेदना है उसका केवल अनुभव कर लेते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। यही मोक्ष का मार्ग है। संसार दशा में शरीर में दुख तो होता ही है। हम शरीर का एहसास करते हैं तो वेदना का प्रसंग उपस्थित होता ही है, उसको हम शांति से केवल अनुभव कर लेते हैं, तो इसका नाम ध्यानाभ्यास हुआ, स्व संवेदन का अभ्यास हुआ। इसी से कर्मों का नाश होता है, परमात्मा पद प्राप्त होता है। अब दुख तो कोई सहन करना नहीं चाहता है। सारा जगत कहता है भाई दुख का उपाय बाहर करो, और हम उस देशना को स्वीकार कर लेते हैं, पराश्रय करते हैं और पराश्रय करते करते मर ही जाते हैं, परमात्मा पद को नहीं पाते। हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है कि वह दुख को सहन करे, इसलिए वह दुख सहन नहीं करता है और दुख मिटाने के लिए पराश्रय करता है, और पराश्रय से दुख मिट नहीं सकता है। दुख मिटता है अपने आश्रय से। अपना आश्रय करना तो आप तो दुख रूप हो रहा है, तो दुख का ही आश्रय करना होता है। दुख मिटाने का उपाय यही कि दुख का अनुभव कर लिया जाए, भले ही उसमें कुछ समय लगना है, पर दुख शांत होगा, समाप्त होगा और पूर्ण सुख प्राप्त होगा। हमें मूर्त पदार्थों के आश्रय से दुख नहीं मिटाना है, मूर्त पदार्थों को देख जानकर भी दुख नहीं मिटाना है। केवल अपने अमूर्त शरीर के जो दुख रूप है, वेदना रूप है, उसके अनुभव से ही वेदना को मिटाना है। इसको अभिन्न साधन साध्य भाव कहते हैं, अभेद भक्ति कहते हैं। वेदना के समय कोई भगवान को याद नहीं करना है, डॉक्टर को याद नहीं करना है, दवा को याद नहीं करना है। उस वेदना को केवल फील कर लेना है, महसूस कर लेना है, उसको सहन करना कहते हैं। वेदना का अनुभव कर लेना मन वेदना को सहन कर लेना। सहिष्णुता ही ध्यानाभ्यास है, सहिष्णुता ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि संसार दशा में दुख तो पाया ही जाता है। असत वेदनी कर्म का उदय अल्पाधिक रहता ही है, और खासकर जब अंतर्मुख होते हैं तो बद्ध वेदनी कर्म का भी पाप होता है, उसको हम समय से पूर्व पकाकर निर्धारित करते हैं, तो उसकी उदीर्णा होती, तीव्र उदय भी होता है। अब जो प्रयत्नशील होते हैं, उद्यमवंत होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, वो वेदना को भोग करके संसार से पार हो जाते हैं। आम जन तो कमजोर होता है, वेदना को नहीं भोगता, उपाय करता है, और उपाय पराधीनता रूप है, तो उससे दुखों की बड़बारी होती है, पतन ही होता है, अधोगति होती है। उपाय नहीं करे तो ऊर्ध्वगमन होता है, उपाय करता है तो अधोगमन होता है। पराश्रय से अधोगमन होता है, स्वाश्रय करे पराश्रय नहीं करे, वेदना को शांति से भोगी लेता है, तो उसका ऊर्ध्व परिणमन होता है, उत्थान होता है, और उत्थान के क्रम में वो परमात्मा भी बन जाता है।
तो ये तो अच्छी तरह समझ लेना है कि वेदना को सहन करने के लिए हमें तैयार होना है। यदि भी वेदना का अनुभव करते समय राग आदि दोष नहीं उत्पन्न होने से राग आकुलता नहीं होती है, उसको निराकुलता कहते हैं। मोहनी जन्य दुख नहीं होता है, तो उतना सुख भी जीव को प्राप्त होता है। जब वेदना का शांति से अनुभव करते हैं तो मोहनी कर्म जो दुख उत्पन्न करता है, उस दुखों से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। और रागादिक दोष नहीं होने से रागादिक आकुलता नहीं होती, बंध नहीं होता, बद्ध कर्म की निद्रा होती है। तो वेदना के प्रसंग में वेदना का अनुभव करने में वेदना का दुख तो है, लेकिन मोहनी कर्म का उदय नहीं होने से मोहनी जनित दुख नहीं है, तो मोहनी के अभाव जनित सुख होता है। तो मोक्ष मार्ग में एक मिश्र दशा होती है, वेदना भी है और वीतराग जनित स्वभाव जनित सुख भी है। वेदना हमारा संपूर्ण सुख का घात नहीं कर सकती है, जितना हमको शांति बढ़ती है, उपाय करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं कि कैसे दुख मिटेगा। विचार है वो दुख है। जब ये जान लिया गया कि वेदना का अनुभव करना ही उपाय है, तो फिर हम विचार नहीं करते, विचार के दुख से बच जाते हैं। विचार का बहुत बड़ा दुख है। विचार चिंता को कहते हैं, जो चिता समान है, जिंदा ही जीव को जलाती है। दुखों की निवृत्ति के लिए हम सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो सोचना कभी तो सफल हो जाता है कि अनुकूल सामग्री मिल जाती है, पर बहुधा नहीं मिलती है। तो सोचना का दुख भी है। बाह्य पदार्थ जिसका आश्रय करना चाहते हैं वह मिलता भी नहीं है। कदाचित विपरीत पदार्थ मिल जाता है, दुख बढ़ाने वाला पदार्थ मिल जाता है, तो दुख बढ़ जाता है और नूतन कर्मों का बंध भी हो जाता है। तो ध्यानाभ्यास वीरों का काम है, विरल जीव ही अब ये कर पाते हैं। पर जिसने मुक्ति मार्ग पर चलने का प्रण लिया है, संसार से निकलने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, वह हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। पर पदार्थों का आश्रय नहीं करना है, ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ा है। अपने आश्रय से मुझे मुक्त होना है। अपना आश्रय मने पांव से मस्तक तक की अपनी मूर्त है, इसके अनुभव रूप रहना है। इस अनुभव में भले वेदना का अनुभव हो, रोग जनित वेदना और नाना प्रकार की वेदनाएं हमको अपने शरीर में होती है। जिसको वेदना होती है उसको ही सुख होता है, उद्गल को वेदना नहीं होती तो सुख भी नहीं होता है। वेदना स्वयं ये बताती है कि हम सुख स्वभावी हैं। सुख स्वभाव का ही भाव परिणमन वेदना है। वेदना के गर्भ में हमारे वेदना के पीछे सुख अपार पड़ा है। हमारी वर्तमान दुखी पर्याय के पीछे जो हमारा आत्म द्रव्य है, हमारा निज विस्तार है, वह अपरिमित सुख स्वभाव वाला है। वेदना को शांति से भोग लेते हैं तो वेदना मिट जाती है और हमारे सुख स्वभाव से हमको सुख मिल जाता है और अपार सुख मिलता है, अनुपम सुख मिलता है, जिस सुख को पराधीनता से कभी नहीं पाया जा सकता है। अपनी तो क्षणिक सुख सा लगता है, लेकिन उसके बाद और ज्यादा दुख बढ़ जाता है। जैसे अग्नि को घी से बुझाने का प्रयास किया जाए तो एक बार तो अग्नि बुझती दिखाई पड़ती है, पर कई गुणित होकर प्रकट होती है। ठीक यही हाल पराश्रय का है। पराश्रय से हमको लगता है कि दुख मिटेगा, लेकिन कई गुना अधिक प्रकट होता है। पेन किलर खाते हैं तो दुख मिटता दिखाई देता है, लेकिन वो रंग फैली हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, बीपी हो जाए, कैंसर हो जाए, कितने कितने रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसका हमको होश नहीं है। पराश्रय से कितना कष्ट हो सकता है। तात्कालिक लाभ देखते हैं क्योंकि दूरगामी दृष्टि नहीं है। दूरगामी दृष्टि ये कहती है कि दुख का अनुभव कर लेना ही दुख मिटाने का अभिन्न साधन है। यथासंभव हमको दुख को सहन कर लेना है। जहाँ
ऐसा पसंद आ पड़े, उपाय नहीं किया जाए तो मृत्यु ही आ पड़ेगी, तो एक अपवाद है। दुख बर्दाश्त के बाहर ही है, बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है, तो उसका उपाय भी करते हैं, पर वह उपाय नियामक कारण नहीं है, तो हम सफल ही हो जाएंगे, वह भी कर्माश्रित है। यथार्थ उपाय तो यही है कि हम वेदना को, कष्ट को सहन कर लें, छुता को सहन करते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर पहले से अधिक अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है। पर यह है कि भावना यह होनी चाहिए कि मुझे पराश्रय नहीं करना है, उससे कोई पुण्य बनेगा या और प्राप्ति होगी, ये कुछ नहीं, पराश्रय छोड़ना है बस, मुझे भोजन का आश्रय छोड़ना है। ऐसे ही नाना परिकर का आश्रय नहीं करना है, कम से कम परावलंबी होना है, अधिक से अधिक स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी होना माने अपने मुहूर्त के स्वास्थ्य का केवल अनुभव कर लेना, जैसा भी है। सुख का अनुभव हो तो सुख का अनुभव कर लेना, दुख का अनुभव हो तो दुख का अनुभव कर लेना, पराश्रय नहीं करना। पराश्रय नहीं करना माने प्रमुख नहीं होना, अनेक प्रकार से पर पदार्थों का सेवन नहीं करना, इंद्रिय द्वारों का निरोध करना। बंद इंद्रियों वाले ही सुखी होते हैं। भगवान का तो विशेषण यही है कि वे बंद इंद्रियों वाले होते हैं। इंद्रियों का विस्तार तो है, आकार तो है, लेकिन कार्य नहीं है। वहाँ परमात्मा केवल अपने अनुभव रूप रहते हैं, और कर्म क्षय हो जाने से अपना अनुभव सुख रूप ही होता है। हम भी अपना अनुभव करते हैं, जितने जितने अंशों में कर्म की निर्जरा हो जाती है, उतना उतने अंशों में हमको अपने अनुभव में सुख का अनुभव होता है। जो जो कर्म से निवृत्त होते जाते हैं, तो सुख प्रकट हो जाता है, यानी बड़ा हुआ सुख अनुभव में आता है। आगे आगे अधिक सुख है, पराश्रय में आगे आगे अधिक दुख है। हमें अधिक दुख चाहिए कि अधिक सुख चाहिए? दुखों को तो अनंत ही जानो, यद्यपि अनंत नहीं होता है, तो भी दुख असह्य कोटि तक दुख प्राप्त होता है। यहाँ तक कि दुख सहन नहीं होता तो जीव मर ही जाता है, बेहोश हो जाता है। हमें सुख चाहिए तो सुख स्वाधीनता से ही मिलता है। स्वाधीनता में अपने शरीर का एहसास करना, शरीर ही स्वद्रव्य है, वह शरीर आभ्यंतर है, अमूर्त है, पर वही स्वद्रव्य है। उसकी दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि है, जो हमको मुक्त करती है। अपने विस्तार के, अपने अमूर्त के सम्मुख बने रहना, और जैसे भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार कर लेना। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, ध्यान का ज्यादा विस्तार नहीं है। इसी का हम बार बार पृष्ठ पेश नहीं करते, इसलिए करते हैं कि बार बार हम बहिर्मुख हो जाते हैं। जब तक बहिर्मुख होंगे तब तक भीतर से देशना आए या बाहर से देशना मिले, तब तक देशना का आश्रय है। जब अनुभव रूप रह जाते हैं वह देशना का कोई काम नहीं है। पर जहाँ अनुभव में नहीं है तो वहाँ हम स्वयं अपने को सुझाव दें या कोई दूसरा सुझाव दे, हम अपने को उपदेश दें या दूसरा हमको उपदेश दे, उपदेश का ग्रहण तो करना ही होगा। किसी ने कहा कि ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाओ, तो लाना ही होगा। नेत्रों को बंद करो तो करना ही होगा, अपना मुख अपनी ओर करो तो करना ही होगा, तो अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा पराश्रय होगा। पहले अभ्यास धीरे धीरे ही करें, लेकिन अपने मूर्त का आश्रय करना होगा, स्वाधीन होना होगा। पराधीनता में पर पदार्थ अनुकूल हो भी नहीं भी हो, दुख बढ़ भी सकता है, बहुत संभावना बढ़ने की है, क्योंकि उससे कर्म का बंधन और जटिल होता है। जितना जितना पराश्रय है उतना होता कर्म का बंधन जटिल होता है, उतना होता दुख भी अधिक होता है। हम सुख स्वभावी हैं क्योंकि हमको सुख दुख होता है, उद्गल को दुख भी नहीं होता है क्योंकि सुख स्वभावी नहीं है। हमको दुख होता है, वह सिद्ध करता है कि हम सुख स्वभावी है। शरीर में दर्द होता है तो सुख भी, आराम भी शरीर में ही होता है। क्यों होता है कि हम वास्तव में हमारा शरीर आराम का अनुभव कराने वाला है, सुख का अनुभव कराने वाला है।
दुख तो कर्मोदय से है, अन्यथा दुख का कोई काम नहीं। हमारी मूर्त तो सुख ही देती है, अपवाद से दुख होता है। जब सुख देती है तो सुख के लिए अपनी मूर्त का ही आश्रय करना है, अपनी मूर्त का ही अनुभव करना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। वही राजमार्ग है, वही उत्तम मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। अपनी मूर्त को आनंद रूप देखो, इससे युक्त होकर आनंद रूप रहो। इसका हर भाग आनंद रूप है, हर अंग आनंद रूप है, हर उपांग आनंद रूप है। बस इससे युक्त रहेंगे तो आनंद ही होगा। वेदना में भी इससे उपयुक्त होंगे तो वेदना मिट के आनंद होगा। आनंद है तो इससे युक्त होंगे तो आनंद ओवर अधिक आनंद मिलेगा, आनंद बढ़ता ही जाएगा। पहले हम दुखों से निवृत्त होते हैं, वेदना को भोग कर वेदना से निवृत्त होते हैं, फिर सुख होता है, फिर सुख बढ़ता है। पहले तो हमको जो वेदना है उससे मुक्त होना है, जो कर्म बांध लिया है उस कर्म से मुक्त होना है। तो जैसे जैसे कर्म से मुक्त होते जाते हैं तो सुख अनुभव में आने लगता, सुख बढ़ने लगता है। वेदना के मुक्त होने में सुख होना लिखा है। जैसे वेदना का हम अनुभव कर लेते हैं वैसे वैसे सुख अनुभव में आने लगता है, सुख बढ़ने लगता है। वेदना का मिटना वही सुख का होना है। एक समय में वेदना मिटती है और सुख का अनुभव होता है। वेदना मिटाने के लिए बस पराशय के बजाय उस वेदना का अनुभव कर लेना, उस अनुभव से वेदना मिटेगी और सुख होगा। ये स्वाधीन उपाय हुआ। इसी को हम ध्यानाभ्यास नाम दे, स्वसंवेदन नाम दे, चैत्र नाम दे, शील नाम दे, धर्म नाम दे, मोक्ष मार्ग नाम दे, नाम कुछ भी दीजिए। हम सुख चाहते हैं, कोई प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं, न भूख का, न प्यास का, न सर्दी का, न गर्मी का, न निद्रा का, न पियस का, न मरण का, न जन्म का। दुख के अनेक प्रकार हैं, सुख एक ही प्रकार का है। जहाँ जीव इन सब विकारों से मुक्त हो जाता है तो अपने स्वभाव से सुख को अनुभव करता है। अपने शरीर की ओर लक्ष्य में अंतर्दृष्टि करें तो हम किसी न किसी अंश में सुख अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपना मुख अपनी ओर करें और कुछ भी सुख नहीं मिले। पानी को फ्रीजर में रखें तो ठंडा होना शुरू हो ही जाता है, भले पहले अल्प होता हो, वो तो बर्फ बनना ही है। पानी को स्टोव पर रखें तो गर्म होना ही है, स्टोव से उतारें तो ठंडा होना ही है। कारण कार्य को समझना होगा। जब हम अपने से युक्त होंगे तो हमें सुख नियम से होने ही वाला है। भले पहले अल्प होता हो, पकड़ में भी नहीं आता हो, पर सुख का अंश तो पहले क्षण ही हो ही जाता है। अल्प होता है तो हम पकड़ नहीं पाते, पर थोड़ा ठहरते हैं तो सुख अनुभव में आने लगता है। श्रद्धा जाग जाती, हाँ मुझे सुख हुआ, फिर आगे तो स्पष्ट सुख अनुभव में आने लगता है। फ्रीजर में थोड़ी देर पानी रखते हैं तो हाँ लगा के ठंडा होने लगा, थोड़ी देर बाद तो बर्फ ही हो जाता है। ऐसे हम अंदर ठहर ही जाते हैं तो फिर जीव परमात्मा ही हो जाता है। फिर वह अनंत काल सुख से ही रहता है, अपरिमित सुख ही भोगता है, किंचित भी पराधीन नहीं होता, मूर्त शरीर से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों का प्रसंग ही नहीं है तो सर्दी गर्मी लगने का, कोई अपयश की आवाज सुनने का कोई काम ही नहीं है। इंद्रिय ही नहीं है, पर का जानना ही नहीं है। हमें तो बलात् पर जानने में आ जाता है, कोई आवाज सुनाई पड़ जाती है, वो तो उसने ज्ञान में ज्ञात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है अनुभव करते हुए कि फिर मूर्त शरीर ही नहीं मिलता है, फिर इन पर का जानना ही नहीं होता है, तो केवल आनंद रह जाता है जो कि हमारा स्वरूप है। पूर्ण आनंद होता है, उसमें किंचित भी कमी नहीं होती, बिना किसी सहाय के होता है, तो कभी मिटता नहीं है। ऐसा सुख स्वाधीनता से मिलता है, भिन्न साधनों से पर से नहीं मिलता है। अभिन्न साधन अपनी मूर्त है, हम स्वयं है। मूर्त शरीर मिला है वो तो भिन्न साधन है, पर यही अमूर्त शरीर है जो अनुभव में आता है कि ये मैं हूँ। सुख दुख रूप से हमको अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। मेरे सिर में दर्द है, वह सिर अमूर्त है, मूर्त नहीं है। मूर्त में दर्द नहीं होता है, तो अमूर्त सिर है, अमूर्त अंग है, उनमें जो भी वेदना है उस वेदना को हम शांति से अनुभव कर लेते हैं
तो ये मोक्ष मार्ग हो गया। उसके उपरांत सुख ही होना है। इस प्रकार सकल कर्मों से मुक्त अपने आप को कर लेते हैं तो अनंत काल हमको सुख से ही रहना है। ध्यान कैसे नहीं समाप्त होता है।